मैं दया को तलाक दूंगा। और बापूजी, अब मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। इतना कहकर जेठालाल तुरंत सुंदर को फोन लगाता है। हेलो सुंदर, अब अपनी बहन को अपने पास ही रखो। सुबह तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। ये क्या कह रहे हो जीजाजी? इतनी सी बात पर कोई अपना रिश्ता तोड़ता है क्या? ये तुझे इतनी सी बात लगती है? 8 साल से वो घर नहीं आई और अब तो हद हो गई। तपू की सगाई में भी नहीं आई। मैं समझ गया जीजाजी, आप पिछली बार की तरह मजाक कर रहे हो, है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस हूं। कल तुझे तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे, तब तुझे पता चल जाएगा कि ये मजाक है या सच। ऐसा कहकर जेठालाल कॉल काट देता है। उधर सुंदर को अभी भी यही लगता है कि जीजाजी मजाक कर रहे हैं। सुंदर जेठालाल की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और इस बारे में दया या उसकी मां को कुछ नहीं बताता और आराम से सो जाता है। सुबह होते ही सुंदर के घर पर एक कुरियर आता है। जब सुंदर वह कुरियर खोलता है तो उसमें कुछ पेपर्स थे। जब सुंदर वह पेपर्स पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर तुरंत जेठालाल को कॉल करता है। माय डियर जीजाजी, ये आपने क्या किया? सचमुच तलाक के कागज भेज दिए? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बिना किसी वजह के रिश्ता तोड़ रहे हो। 8 साल से दया घर नहीं आई और तू कह रहा है कि बिना किसी वजह के। जब दया को अहमदाबाद में ही रहना है तो वहीं रहे। अब हम उसके बिना जीना सीख गए हैं। दया के साइन उन पेपर्स पे करवाकर मुझे भेज दे। ऐसा कहकर जेठालाल कॉल काट देता है। उधर सुंदर घबराकर दया और उसकी मां के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। पापा, अगर मम्मी ने साइन कर दिया तो? अरे बेटा, तलाक कौन दे रहा है? ये तो मैं तेरी मम्मी को बुलाने के लिए कर रहा हूं। तो पापा, अगर मम्मी ने साइन कर दिया तो? पहली बात तो दया साइन करेगी ही नहीं, और अगर बाई चांस उसने साइन कर भी दिया तो मैंने अभी तक कहां साइन किए हैं, इसलिए वैसे भी तलाक नहीं होगा। अरे ऐसे थोड़ी ना मुझे जेठालाल कहते हैं। देख, तेरा मामा हमेशा मुझे टेंशन देता रहता है। ऐसी टेंशन दी है कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। और इधर जैसे ही दया को ये सब पता चलता है, वह जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे सुंदर वीरा, तू टेंशन मत ले, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। तप्पू के पापा ये सब सिर्फ मुझे बुलाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आजकल जीजाजी भी स्मार्ट हो गए हैं। मैं अभी जीजाजी को कॉल करता हूँ। हेलो जीजाजी, हमेशा मैं ही आपके साथ मजाक करता हूँ, तो आज आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने वो डिवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए हैं। ओके, बाय जीजाजी। और हाँ, बहना थोड़े दिन बाद आ जाएगी। अरे, हर बार ये कैसे समझ जाता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? अब हद हो गई। बस, अब और कोई मजाक वजाक नहीं। मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। अब देखना मैं क्या करता हूं। अब जेठालाल गुस्से से पागल होकर सोसाइटी से चला जाता है। अरे टप्पूरा, जा उसके पीछे जा। पता नहीं जेठिया इतने गुस्से में कहाँ चला गया है। बेचारा जेठिया। मैंने हमेशा दया बहू का साथ दिया। जब कभी उसकी गलती भी होती थी तब भी मैं जेठिया को ही डांट देता था, लेकिन मैंने हमेशा बहू को बेटी की तरह रखा और मेरी जेठिया ने भी उसे हर सुख दिया। लेकिन देखो उसने क्या किया। 8 साल हो गए उसे गए हुए। दया बहू को अब हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। इस बार मेरे जेठिया की कोई गलती नहीं है। वो बेचारा तो इतने सालों से बस उसका इंतजार ही कर रहा है। अब मेरा जेठिया बिल्कुल अकेला पड़ गया है। टप्पू, अब मैं बहू को फोन करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? बापूजी, मैं दया बोल रही हूँ, आपकी बहू। कौन बहू? तुझे याद है कि तू किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की माँ भी है? नहीं, तू अब सिर्फ किसी की बेटी और किसी की बहन बनकर रह गई है। तुझे सिर्फ अपनी माँ और अपने वीरा की फिक्र है। हम तीनों चाहे भार में जाएं, तुझे कोई परवाह ही नहीं। बापूजी, आप ऐसे मत बोलिए, मुझे आप सबकी फिक्र है।
क्या हुआ बापूजी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हम तेरा 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। हर बार मैंने जेठिया को समझाया, संभाला, लेकिन अब हद हो गई। इस बार तो जेठिया को इतना गुस्सा आ गया कि वो घर छोड़कर चला गया। अब उसके इस गुस्से का जो भी परिणाम होगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने हमेशा तुझे बहू नहीं, बेटी बनाकर रखा, फिर भी तूने हमें ऐसा सिला दिया। तू अपने इकलौते बेटे की सगाई तक में नहीं आई। लेकिन अब बस बहुत हो गया। पहले भी जेठिया ने तुझे तलाक की बात कही थी, लेकिन तब भी तू नहीं आई। अब जेठिया जो भी फैसला करेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी गुस्से में कॉल काट देते हैं। अब रात हो जाती है, लेकिन जेठालाल का कोई ठिकाना नहीं। इधर बापूजी परेशान बैठे हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। दादाजी, हम नीचे जाकर पापा को देख लेते हैं। क्या पता वो सोडा शॉप पर हो। जेठालाल उन्हें सोडा शॉप पर भी नहीं मिलता। अब दोनों कंपाउंड में ही उनका इंतजार करने लगते हैं। इतने में टप्पू के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। जब टप्पू उसे देखता है तो वह दंग रह जाता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। टप्पू जमीन पर गिर पड़ता है। टप्पू को गिरता देखकर सोसाइटी के सभी लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो जाते हैं और घबराकर उससे पूछते हैं, टप्पू क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या देख लिया कि तुम जमीन पर गिर गए? दादाजी, पापा ने एक फोटो भेजी है। कैसी फोटो? उस फोटो में ऐसा क्या है कि तू गिर गया? वो फोटो पापा ने भेजी है। उसमें पापा और एक आंटी खड़ी है। दोनों ने वरमाला पहन रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने अभी अभी शादी की है। अरे ये तू क्या बोल रहा है? ये बात सुनकर सबको झटका लगता है। इतने में जेठालाल अपनी नई पत्नी के साथ वहां आ जाता है। सब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। बापूजी को जेठालाल पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहते हैं, ए बबूचक, ये क्या किया तूने? मुझे पता है दया बहू की भी गलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लेगा। अकल वकल छो डोबो, एक बार अपने बाप से भी पूछ लिया होता। देख सोनू, देख कैसा घर पसंद किया है तूने अपने लिए। ये देख, तेरा होने वाला ससुर जेठोलाल ही दूसरी शादी करके आ गया है। जब बाप ही ऐसा है तो बेटा भी कैसा होगा समझ ही सकती है। भिरे अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। वो बिना किसी वजह के ऐसा कभी नहीं कर सकते। पापा, मुझे बताइए, क्या आपने सच में दूसरी शादी कर ली है? अरे बेशरम, चुप क्यों खड़ा है? बोल, कौन है ये लड़की? इतने में दुखों का मारा पोपटलाल कहता है, जेठालाल, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा दोस्त कुंवारा बैठा है और तुमने दूसरी शादी कर ली। एक बार मेरे बारे में तो सोचते। लोगों की 2-2 शादियां हो रही है और मेरी एक भी नहीं हुए। हाय, ये कैसा इंसाफ है। ए डिब्बे तो चुप रह। जब देखो अपनी शादी की पीपुड़ी बजाता रहता है, डिब्बा कहीं का। और जेठिया, तूने मुंह में दही जमा लिया है क्या? बोलता क्यों नहीं है? बोल, ये कौन है? बापूजी, ये आपकी बहू है। स्वागत कीजिए अपनी नई बहू का। शर्म नहीं आई तुझे ये कहते हुए? बेटे की शादी होने वाली है और तू खुद शादी करके आ गया। शादी करने में कैसी शर्म? ये तो अच्छी बात है। टप्पू, फोन मिला अपनी पुरानी माँ को और बता कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। टप्पू दया को ये बताने के लिए कॉल करता है कि पापा ने दूसरी शादी करने ला, लेकिन दया का फोन नहीं लगता है, तो वो सुंदर को कॉल करता है। हेलो मामा मम्मी, कहा है प्लीज जल्दी मम्मी को फोन दो। अरे टप्पू, हमने देख ली जीजाजी की नई शादी की फोटो। बहना तो फोटो देखते ही पहली फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल गई है और है जीजाजी को कह दे कि अगली फ्लाइट से मैं भी आ रहा हूं। अब उनकी खैर नहीं। मम्मी फ्लाइट में बैठ गई है, बस कुछ देर बाद यहाँ जाएगी। चलो बापूजी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करते हैं। चुप रह, गृह प्रवेशवाड़ी। जब तक मेरी दया बहू यहां नहीं आ जाती, तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके आने के बाद पता चलेगा किसका गृह प्रवेश होगा।
अब सब सोसाइटी वाले दया के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दया आती हैं और जेठालाल को दूसरी औरत के साथ देखकर कहती है, टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? दूसरी शादी कर ली? अब मेरा क्या होगा? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, अरे बोलिए, चुप क्यों खड़े हो? ये डोबी कुछ बोलने देगी तब कुछ बोलूंगा ना। जब 8 साल में ही तुझे हमारी याद नहीं आई तो तू आज क्यों आई है? जब हमें तेरी जरूरत थी तब तू नहीं आई तो अब क्यों आई है जब तेरी की जरूरत नहीं है? 8 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तुझे सिर्फ अपने भाई और मां की फिक्र है। तू तो मुझे 8 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मैंने तो फिर भी 8 साल इंतजार किया। मैं हमेशा कहता था, दया अब तो आजा, अब तो आजा। लेकिन तुझे मेरा कोई ख्याल नहीं था। मैंने बापूजी ने और टापू ने कैसे 8 साल निकाले तुझे क्या पता? तू तो अपने मां और भाई के साथ मस्ती में थी। औरत के बिना कोई घर नहीं चल सकता, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। अब सोसाइटी वाले आप लोग बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? मैंने इंतजार नहीं किया 8 साल। हाँ, मेरा जेठिया सही कह रहा है। पहले मुझे भी गुस्सा आया था जेठिया पर, लेकिन अब जो जेठिया ने कहा वो सब सुनकर, दया बहू तुम्हारी गलती है और उसी की तुझे सजा मिली है। जा, अब वापस चली जा। अब जेठिया नई गृहस्थी बसा रहा है, प्लीज अब उसे खुश रहने दे। जा, तू चली जा। हाँ मम्मी, तुम्हारी गलती है। तुमने पापा को एकदम अकेला छोड़ दिया, और मुझे भी। पापा ने जो कदम उठाया है हमारा घर चलाने के लिए, ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। अब सारे सोसाइटी वाले भी बापूजी और टापू की बातों से सहमत हो गए और कहने लगे, है जेठालाल, तुमने कुछ गलत नहीं किया। दया बहू, तुम वापस चली जाओ। और गोकुल धाम वाले, चलो हम सब नई बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं। ये सब सुनकर दया जोर जोर से रोने लग जाती है। दया को रोता देख जेठालाल जोर जोर से हंसे लगता है और कहता है, बापूजी, मैंने कहा था ना। हाँ जेठिया, आज मान गया तेरे दिमाग को। उन दोनों को हंसता देखकर दया हैरान रह जाती है और पूछती है, आप दोनों क्यों हंस रहे हो? क्यों आज तक हमें तू पागल बनती थी? आज आऊंगी, कल आऊंगी, तो इस बार हमने तुझे पागल बनाया। क्या पागल बनाया? मतलब आपने दूसरी शादी नहीं की है? हाँ मेरी भोली दया, ये सब नाटक तुझे अहमदाबाद से बुलाने के लिए किया था। और देख, तू मेरे नाटक में फंस गई। क्या ये सब नाटक था? और दादाजी, आपको पता था कि ये सब नाटक है? हाँ टप्पूड़ा, ये सब नाटक था। जब जेठिया सुबह घर छोड़कर चला गया था तो मुझे पता था कि वो महतूस के पास ही जाएगा, तो मैंने सीधा महतूस को फोन किया। जेठिया वही था। जब मैंने जेठिया से बात की तो उसने मुझे अपने प्लान बताया, तब मैं भी उसके प्लान में शामिल हो गया। ये सब नाटक था, तो ये औरत कौन है? ये तो एक्टर है। और हाँ दया, मैं कभी तेरे अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। पगली। ये सच्चाई जानकर सब खुश हो जाते हैं और दया का स्वागत करने लग जाते हैं। चलो इसी बात पर गरबा हो जाए। एक गरबाबाड़ी 8 साल बाद आई है, पहले गृह प्रवेश तो कर ले। हाँ चलो घर चलते हैं, मैं भी बहुत उत्सुक हुए घर जाने के लिए। इतने में पोपटलाल उछलता हुआ आता है और उस एक्ट्रेस से पूछता है, हेलो, माय नेम इज पत्रकार पोपटलाल। मैं आजकल अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूं, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? अरे भाई, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। और इसी के साथ पोपटलाल का फिर से पोपट हो जाता है और सभी ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बाय दोस्ती, फिर मिलते हैं और भी मजेदार वीडियोस के साथ।